हे गाइस, होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो प्रिपरेशन का वो टाइम आ चुका है जब हमको टेक्निकल नॉलेज इंप्रूव करने के साथ साथ अपने पेपर देने की अप्रोच को उस पर भी ध्यान देना स्टार्ट कर देना चाहिए। बहुत लोग इस चीज को मिस कर देते हैं क्योंकि सिर्फ टेक्निकल नॉलेज ही सब कुछ नहीं होता। उस दिन पे आपको जो आता है वो उन 3 घंटों में 100% देना भी आना चाहिए, तभी आप गेट एग्जाम में सक्सेस पा पाएंगे। तो उसके लिए आपको कुछ हेल्दी हैबिट्स जो है वो अभी से अपनानी स्टार्ट कर देनी चाहिए ताकि आप उनको मेन एग्जाम में अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाए। आप ये नहीं सोच सकते कि यार ठीक है मेन एग्जाम में तो मैं अच्छे से कर लूंगा, अभी तो जैसे पेपर दे रहा हूँ जैसे दे देता हूँ, सिर्फ क्वेश्चन ही तो कर लेता हूँ अभी। ऐसे अप्रोच से आप उस मेन गेम में मेन एग्जाम के दिन कोई ना कोई ब्लंडर कर देंगे, फिर आपका पूरा जो मेहनत है वो वेस्ट हो जाएगा। तो मैं अभी आप लोगों के साथ कुछ हेल्दी हैबिट्स शेयर करता हूँ जो आप अभी से अपनी डेली क्वेश्चन सॉल्विंग में, पेपर अटेम्प्टिंग में, स्टडी में अपनाएंगे तो आपको मेरे एग्जाम वाले दिन फायदा होगा। तो पहला जो है हेल्दी हैबिट कि जब भी आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं उसका ऑप्शन मार्क करते हैं तो आपको 2 सेकंड रुकना है, देखना है कि आप सही तो कर रहे हैं ना। पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर दीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन को मार्क करिए। वो कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन था तो जब ऑप्शन मार्क कर रहे हैं तो उसके पहले एक बार अपनी कैलकुलेशन को देख लीजिए कि आपने कोई सिली मिस्टेक तो नहीं करी है, एंड ये करिए। इससे आपको जो है सिली मिस्टेक बहुत कम हो जाएगी। और ये चीज आपके मेन एग्जाम में काफी ज्यादा काम आएगी, वरना बाद में यही रिग्रेट ले जाए कि यार मैंने 1/2 को 2 समझ के ऐसा कर दिया। तो ये आपकी रिग्रेट बाद में नहीं रहनी चाहिए। इसके लिए आप ये हैबिट अभी से डालिए। ये सिर्फ आप कोई टेस्ट दे रहे हैं तब मत कीजिए। आप कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसको ऑप्शन मार्क करने के पहले एक बार वो क्वेश्चन को वापस पढ़िए। ये हैबिट आप अभी से डालेंगे तभी जब आपका मेन एग्जाम होगा तो आपको फायदा रहेगा, तब वो चीज को आप जल्दी कर पाएंगे। दूसरी हेल्दी हैबिट आप ये रख सकते हैं कि आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ें तो आपको खुद ब खुद पता चल जाना चाहिए कि एक टाइम एस्टिमेशन आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन को मेरे को करने में इतना टाइम लगेगा या इस क्वेश्चन को करने में इतना टाइम लगेगा। और ये जनरल जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तब भी करिए। इसके लिए आप इनिशियली ऐसा कर सकते हैं कि जब आप क्वेश्चन करने बैठते हैं तो एक टाइमर अपने साथ में ऑन कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि ठीक है यार इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो मुझे खुद को इतना टाइम लगता है। उससे आपको खुद को आइडिया लगना चालू हो जाएगा। तो जब आपके मेन एग्जाम में इस तरह के कोई क्वेश्चन आएंगे तो आप उसका टाइम एस्टिमेशन अच्छे से कर पाएंगे ताकि आपका पेपर में कोई क्वेश्चन वेस्ट ना हो जाए या कोई क्वेश्चन छूट ना जाए टाइम एस्टिमेशन गलत की वजह से। तीसरी हेल्दी हैबिट, इसमें आप ऐसा करिए कि जब भी आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और अगर आपसे नहीं बन रहा है, 2-3 क्वेश्चन लाइन से नहीं बन रहे किसी टेस्ट में, तो आप बहुत लोगों का ऐसा होता है कि मोरल डाउन हो जाता है कि यार अब तो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। और ये मेन एग्जाम में भी हो सकता है। तो इसके लिए अभी आपको अभी से अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपको अपनी मेंटल स्टेबिलिटी पे अभी से काम करना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या करता था कि मान लीजिए अगर मेरे कोई 2-3 क्वेश्चन नहीं बनते थे तो मैं खुद के आप से फोर्सफुली अपने आप को कहता कि कोई बात नहीं, मेरे लिए पेपर है, टफ है तो बाकियों के लिए भी तो पेपर टफ है। ये तो रिलेटिव पेपर है, इट्स अ कॉम्पिटिटिव पेपर आफ्टर ऑल। तो सबके लिए टफ होगा तो सबके मार्क्स कम आएंगे। तो ये सिर्फ सोचने से नहीं होगा, आपको एक बार खुद को बोलना पड़ेगा। अगर आप 2-3 बार ऐसा बोलेंगे ना तो आपके अंदर खुद ब खुद जो है इस तरीके की एक कॉन्फिडेंस टाइप बिल्डअप होने लग जाता है। ये मैं बोल रहा हूं इसलिए सिर्फ बोलने से नहीं होगा, आप जब इस चीज को खुद से करेंगे ना तब आपको खुद को ये डिफरेंस पता चलेगा। चौथी हेल्दी हैबिट, इसमें मैं कहता हूं कि ये एक हैबिट नहीं है, एक तरीका है कि आप अब जब भी कोई क्वेश्चन या कोई पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें अलग अलग तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करने का ट्राई करिए। इससे आपको आपके लिए जो बेस्ट स्ट्रैटेजी है वो पता चलेगी। अब इसमें एक गलती जो लोग ये करते हैं कि वो देखते हैं कि किस स्ट्रैटेजी से उनके मार्क्स सबसे ज्यादा है और वो स्ट्रैटेजी को अपना लेते हैं। आपको ये नहीं देखना है, आपको उस स्ट्रैटेजी को अपनाना है जिसमें आपको खुद को लगा हो कि हाँ इस पेपर में मैंने अपना 100% दिया है, जितना मुझे आता था वो सब मैं उस पेपर में करके आया हूँ। जो स्ट्रैटेजी से आपको ये लगे आप उस स्ट्रैटेजी को अपनाइए और अलग अलग स्ट्रैटेजीज ट्राई करिए। इससे एंड गेम जो है, जो 3 आवर्स वाला जो मेन एग्जाम है उसमें काफी फायदा होता है। फिफ्थ हेल्दी हैबिट आपकी ये हो सकती है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमको अगर पहला ऑप्शन ही सही लगता है हम उसी को टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, नीचे वाले 3 ऑप्शंस देखते नहीं है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा, गेट एग्जाम में भी वो क्वेश्चन इस तरीके से बनाते हैं कि पहला ऑप्शन जो होता है ना वो बहुत ज्यादा टेम्पटिंग लगता है, हम उसी को टिक कर लेते हैं, बाकी ऑप्शंस पढ़ते भी नहीं है।
और ये एक हैबिट बन जाती है हमारे धीरे धीरे, एंड फिर ये अपन मेन एग्जाम में ये गलती करके आते हैं। तो इससे बेटर आप अभी से हैबिट बना लीजिए, भले ही आपका शॉर्ट है 200% है कि भाई यही ऑप्शन होगा, तो भी एक बार चारों ऑप्शन देख लीजिएगा। जल्दी जल्दी में बहुत बार ऐसे लोग करते हैं कि वो ऑप्शन नहीं देखते, पहला टिक किया आगे बढ़ो, ऐसा आपको नहीं करना है। और ये हैबिट आप अभी से डालेंगे तभी ये छोटी छोटी गलतियां आप मेन एग्जाम में नहीं करेंगे। तो ये हैबिट्स, पांचों हैबिट्स आप ट्राई करिए अपनाने का, आपको बेनिफिट मिलता है तो अच्छी बात है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। कोई भी डाउट्स आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स, व्लॉग्स वगैरह के लिए सब्सक्राइब करके जाना। ओके, थैंक यू।